आज शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि चराचर ब्रह्मांड में आज का जो दिन है बहुत ही अति उत्तम और बड़ा विशेष अपने आप में एक सिद्ध दिन है। क्योंकि जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, अब शरद ऋतु जा रही है तो ग्रीष्म ऋतु आ रही है जिसको आप बसंत कहते हैं। बसंत ऋतु के अंदर भगवान शिव और शक्ति का मिलन यानी कि विवाह महोत्सव हुआ था। कभी युगांतर जो हमारे वेद पुराण बनान गठन करते हैं उनके अंदर आज शिवरात्रि यानी कि 14 की रात्रि जो है शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि हुई। भगवान शिव और माता शक्ति का विवाह महोत्सव मनाया गया। इसी उद्देश्य से उस परंपरा से ऋषि मुनि देवी देवता आदि यक्ष गंधर्व किन्नर साधु सन्यासी मतलब पूरे चराचर ब्रह्मांड के व्यक्ति जो सनातनी हैं, जो इस चीज़ को जानते समझते हैं, वो इस महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से पूजन करते हैं। महादेव को, अपने आराध्य देव को अनेकों प्रकार के फूलों से, जल से, गंगा जल से, दूध से अभिषेक इत्यादि करते हैं। जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है सर? आज महादेव के चरणों में सुबह प्रातःकाल 4 बजे से ही भक्तों का तांता लग गया और शाम तक यानी कि कल सुबह तक ही अभिषेक की व्यवस्था और भंडारा यानी कि आज के दिन उपवास रखने की एक परंपरा बनी हुई है। तो उसमें खीर और फाफड़े का आटे का पकोड़ा वगैरह का भंडारा चल रहा है। कई शिव भक्त ऐसे हैं सर, अभी एक सावन के माह में कावड़ लेके आते हैं जी। और इस संत काल की बात करते हैं उसमें भी कावड़ लेके आते हैं। महत्व कितना महत्व है अभी जब तो देखो, कोई भी सत्य कर्म का महत्व हमेशा ही हर घड़ी में होता है, परंतु शिवरात्रि तो हर महीने आती है जी। मासिक शिवरात्रि अपन उनको कहते हैं, परंतु ये महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। श्रावण मास का एक अपना अलग महत्व है और भगवान शिव का पूरा महीना माना जाता है, परंतु ये महाशिवरात्रि पे एक कावड़ का भी अपना एक विशेष स्थान रहता है। इसके अंदर थोड़ा व्यक्ति को शारीरिक भी कष्ट का अनुभव होता है। सर्दी का मौसम जैसे कह देते हैं भाई हाय गंगा जी में स्नान करने से सर्दी लगती है, ये लगता है। बहुत से लोग हीन भावना अपने अंदर शारीरिक दुर्बलता महसूस करते हैं, परंतु जब सच्ची श्रद्धा हृदय में होती है तो किसी भी चीज़ का, कोई मौसम का प्रभाव नहीं होता है और भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाता है इंसान। गुरु जी, एक लॉजिकल सवाल ये आता है कि भगवान शिव का नाम लेकर कुछ भक्त जो है मांस मदिरा का वो करते हैं, सेवन करते हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं सर, ये बिल्कुल ही मतलब सनातन में कहीं भी इन चीज़ों का लेख नहीं है। भगवान शंकर ने कभी भी किसी प्रकार का कोई भी मद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया। उन्होंने कालकूट विष का सेवन किया था, वो भी चराचर ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए। जब सभी देवताओं ने, सभी असुरों ने हाथ खड़े कर दिए, समुद्र मंथन की कथा हर कोई जानता है। जी जी। उनके अंदर जो रत्न लिख रहे थे तो कालकूट विष निकला था, जिसकी मात्रा भी इतनी थी कि उसको कहीं भी या तो वापस डाल सकते थे, न ही कोई भी संसार में ऐसा कोई भी देवता या कोई असुर या कोई मानव, कोई दानव नहीं था कि उसको पचन कर सकता। तो आदि देव महादेव ही एक ऐसे देव थे जो कि उसको अपने अंदर ने कंठ के अंदर धारण किया। और जब वो इतना अधिक मात्रा में था कि उन्होंने जहाँ कहीं भी थोड़ा सा थूक दिया, उल्टी कर दिया कहने का मतलब, तो वहाँ पे गांजा, अफीम, डोडा, पोस्त, ये जहरीले कीट पतंगे, ये बिच्छू, तरह तरह के जीव और ये नशेड़ी पत्ते उस समय से पेड़ पौधे पैदा और लोगों में फिर ये धारणा बन गई है आगे भी ये नशा करने से वैसा होता है, वैसा होता है। ये समाज के लिए घातक है, पहले भी रहा है और आज भी है। मदिरा भी ऐसे ही मंथन में निकली थी जिसको आप शराब कहते हैं। ये समुद्र मंथन में उस टाइम इसका सोमरस यानी कि मदिरा इसको बोलते हैं। देवताओं ने देखा, इसके गुण दोष को सब मालूम था, उन्होंने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, ये हम लोग नहीं पिएंगे भाई, नाम इसको लेंगे, क्यों हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे व्यक्तित्व को नष्ट कर देंगे। तो दैत्यों के वट में आ गई। तो दैत्यों ने फिर उसको अपना धारण किया, उन्होंने आपस में लड़े मरे कटे, उर्ला पल्ला मतलब सारा ही सिस्टम बिगाड़ते चले गए। उसके बाद फिर राजाओं ने ले लिया। आप राजा, हमारा देश में मतलब पहले से राजाओं की परंपरा रही है, लोकतांत्रिक सरकारों का तो सिस्टम अब आया है पिछले 100 साल से। उससे पहले यहाँ हमारा राजाओं का राज चलते थे हर क्षेत्र में। जो जिस प्रांत के राजा हुए तो उन लोगों ने ये मदिरा पान करना शुरू कर दिया, तो उस मदिरा पान से उनका अपना राज्य खत्म हो गया। उसके बाद में आज के दौर में आम आदमी पे आ गई, अफसरों पे आ गई, अब वो लोग ही मति खराब कर दी। ये कहीं भी किसी भी मानव के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं है। इस चीज़ का तो बिल्कुल कोई भी ना सेवन करे, ये हाथ जोड़ के विनती है। आज की युवाग्रस्त तो हमारे युवा जितने भी हैं, कोई स्मैक के, कोई छिट्टे के, पता नहीं किन किन चीज़ों के नशे में ग्रस्त हैं और बहुत ज़्यादा। यहाँ इस क्षेत्र में अपना अभी वर्तमान में कैथल माता गेट मंदिर में विराजमान है गुरु महाराज की सेवा में।
चारों तरफ रोज़ सुबह शाम ये प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ लड़कों को भी समझाते हैं, घंटा 2 घंटा उन लोगों से मोटिवेशन भी प्रयास करते हैं। अच्छे आदमी को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, समझाना उसी को तो जो ना समझ होता है। जी। जो पहले से समझा तो उसको कोई ज़्यादा कुछ कहने का आवश्यकता नहीं समझी जाती। पर जो व्यक्ति अपने आप ही नशों में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने परिवार को तोड़ रहे हैं, अपने आप को अपने देह का नाश कर रहे हैं, वो शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के चरणों में अपनी सारी बुराई छोड़ करके उनके आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े, तो ये शिवरात्रि की सबसे बड़ी शुभकामनाएं है। जी। सूरजकुंड स्थल पर कोई काम पेंडिंग हो जो सरकार द्वारा भी चल रहे हैं, उनमें कुछ आपका काम पेंडिंग हो? काम तो सर आपने पूछा है तो बताना हमारा कर्तव्य बनता है। काम तो काफ़ी समय चलते रहे हैं, पहले भी अच्छे काम हुए हैं, अपने कमेटी से भी, अपने ईओ साहब, एमई साहब और जो भी चेयरमैन वगैरह जो भी आए, सब ने पूरा एकदम सब प्रकार से सहयोग किया। जी। कुछ और नाम के द्वारा भी आप परिचित रहे हैं, आज भी हैं यहाँ। उन्होंने अपना तन मन धन से जो उनकी अपने व्यवस्था थी, पावर थी, उसका सदुपयोग किया समाज के लिए। ये नहीं कि भाई किसी धर्म के उसमें, धर्म का तो फिर वही बात है, सार्वजनिक बात कहते हैं कि आप अपने की वो करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर ये सार्वजनिक है, सबके लिए स्थान है, सब धर्मों के लोग आते जाते हैं, प्राचीन स्थान है, सूर्य कुंड के नाम से स्थान है, माता शीतला माता का मंदिर है, काली माता मंदिर है, नगर खेड़ा जिसे आप कहते हैं, क्षेत्रपाल देवता जो पूरे नगर की रक्षा करने वाले हैं वो स्थान पे विराजमान है। बसंती माता है जिनके नाम से इस नगर की रक्षा होती है। तो इस स्थान को और भी कई गुना महत्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि सारे जितने भी जो लोक देवता हैं वो भी इसी भूमि पे विराजमान है। तो यहाँ कामकाज पहले से चलते रहे पिछले 4 वर्षों से। कोरोना काल से पहले से 2018 में सीएम साहब आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, अपनी घोषणा की थी। उसके बाद में और भी अपने नेता मंत्री आए हैं, सब आते हैं, विधायक जी भी आते हैं, सब ने अपनी व्यवस्थाएं की बोली है, पर अभी तक कोई कार्य हमारे यहाँ शुरू नहीं हो पाया। कितने लाख की घोषणा की थी और क्या पैसा वो आ गया है या काम चालू हुआ उससे सर? नहीं, अभी काम चालू हुआ नहीं है। उन्होंने अभी आश्वासन दिया था, पीछे मुलाकात हुई थी कि बोले बाबा जी काम आपका बहुत जल्द शुरू करवाएंगे। और ये जनता का काम है, बाबा जी का अकेले का नहीं है, बाबा जी का तो जीवन समाज का है, सनातन का है। यहाँ तो एक चौकीदार है जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं चौकीदार हूँ, मानते हैं इस बात को। जो कुछ वो अच्छा करेंगे तो हमारे देश की जनता को अच्छा मिलेगा, वो बुरत करेंगे तो हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। उनका व्यक्तित्व के विषय नहीं है ये, पर ऐसे ही हम लोगों को भी ऊपर समाज ने जिम्मेवारी दी है, तो हमारा कर्तव्य हम सब गणमान्य व्यक्तियों से मिल करके हर व्यक्ति से जैसे भी जिसका सहयोग मिलता है उन स्थानों का, इस संस्कृति का पालन पोषण कर सकते हैं। आज महाशिवरात्रि के महोत्सव में मेरे को कैथल के सारे मंदिरों में जाने का मौका मिला और पूरी पब्लिक जो है वो सुबह से ही एक खुशी के माहौल के अंदर हर मंदिर के अंदर पूजा करने में लगी हुई है। महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, कि जिससे भगवान शिव के पूरे विश्व के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग इसलिए मानते हैं कि सृष्टि के जो चलाने वाले हैं उन्हीं के हाथ में सारी खेल होती है और सबको आज के दिन बहुत आशीर्वाद मिलता है। और मेरी तरफ से कैथल वासियों को, पूरे हरियाणा को, पूरे भारतवर्ष वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व के अंदर हैफेड जो है लगातार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और पीछे दुबई हो या फिर अलग अलग कंट्री हो, वहाँ पर आयात निर्यात लगातार बढ़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कामयाबी के पीछे क्या कारण हुआ? हमारी कामयाबी के पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का है, जिन्होंने पिछले साल बासमती का फसल जब कम रेट में थी तो हमारे को एक ही हुक्म किया कि आप जिम्मेदार के लिए जो बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो, जो अच्छे से अच्छे रेट दे सकते हो, उनके लिए काम करो। तो हमने बासमती की खरीद शुरू की और 20,000 टन का एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल किया। उसी को देखते हुए इस साल में हमने पिछले साल से 7 गुना ज़्यादा, इस टाइम तक 725 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया और 1000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट बहुत जल्द हो जाएगा। और जिम्मेदार को जब से हरियाणा प्रदेश बना है सबसे ज़्यादा
फसल के रेट जो है वो इस साल में मिले, और हम पूरी कोशिश करेंगे आगे भी जिम्मेदार को पूर्णतः पूरा रेट मिले। दिसंबर के अंदर आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि जनवरी के अंदर जो राशन डिपो है वहाँ पर सरसों का तेल पहुँच जाएगा, लेकिन सरसों का तेल नहीं पहुँचा सर। ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, और मेरे हिसाब से आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो ये पॉलिसी अब भी उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा है कि उसके अंदर 300 रुपये की भरपाई के तौर पे दिया गया है। ये फैसला क्योंकि हैफेड का नहीं है, ये फैसला एक सरकार का फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री सदा वो काम करते हैं कि जो गरीब आदमी के लिए एक अच्छे तरीके से अच्छा हो, उनकी सोच सदा बढ़िया रहती है, और वो जो भी गरीब आदमी के लिए जो सुविधाएँ हैं वो देने की हमारी रोज़ बात होती है। वो पूरी कोशिश इसी चीज़ में लगे रहते हैं दिन रात कि एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक छोटे व्यापारी के लिए, एक किसान के लिए कितना बढ़िया से बढ़िया काम किया जा सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। सरसों के तेल की कमी है या सरसों के तेल की आयात कम है, या फिर जो परिवार है, राशन कार्ड के परिवार है, वो ज़्यादा हो चुके हैं सर? नहीं, दोनों तरह की माहौल होते हैं। कई बारी क्रॉप कम हो जाती है तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कई बारी क्रॉप जो ठीक होती है तो आपने देखा है कि हमने सदा ही सरकार ने एक हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो 14 किस्म की वैरायटीज़ के ऊपर MSP पे परचेज करता है। बाकी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी 2 या 3 आइटम से ज़्यादा की MSP पे परचेज नहीं है। तो फिर इसको मान के आपको चलना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसी के मुताबिक ये वही की वही सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री की है। क्या मान सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर सरसों का तेल जो है राशन डिपो पर जाएगा? हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। जो पब्लिक की डिमांड होती है, जो पब्लिक सोचती है, जो गरीब आदमी विचार करता है, वही विचार माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर विचार को अच्छे तरीके से सोच के गरीब आदमी की मदद के लिए करते हैं।